पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, प्राइम टाइम स्पेशल में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। आज की खास पेशकश में बात करेंगे 6 दिसंबर की, उस तारीख की जो हर साल नए विवादों की चिंगारी बन जाती है। दिन भर चली सियासी गर्मी, बयानबाजी और एक न्यू को लेकर मचे घमासान पर करेंगे डिकोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं विवाद की राख से उठती नई चिंगारी की। मुसलमान जरा तारा अल्लाह मस्जिद बनाते पारे। 6 दिसंबर, वही तारीख जिसने इस बार सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर देश भर के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का बेलडांगा शनिवार को यहां ऐसा दृश्य दिखा जिसने प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच उस मस्जिद की आधारशिला रख दी जिसे वे अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनाए जाने का दावा कर रहे हैं। कार्यक्रम का पैमाना इतना बड़ा कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ गई। सऊदी अरब से भी धार्मिक नेता पहुंचे और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जैसी स्थिति रही। राजनीतिक तौर पर भी यह कदम बेहद अहम है क्योंकि पार्टी से निलंबन के बावजूद हुमायूं कबीर ने शिलान्यास का ऐलान किया था और तय तारीख पर यानी 6 दिसंबर को उसे पूरा भी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में शनिवार का दिन इतिहास और राजनीति दोनों लिहाज से बड़ा केंद्र रहा। यहां टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। कड़ी सुरक्षा के बीच मौलवी की मौजूदगी में फीता काटकर कबीर ने निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत की और इसी दौरान गूंज उठे नारे, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। पच्चीस बीघा जमीन पर विशाल कार्यक्रम, 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा मंच जिस पर 400 से ज्यादा मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई। सऊदी अरब से धार्मिक नेताओं ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। करीब 60,000 बिरयानी पैकेट्स की व्यवस्था और 2000 से अधिक वॉलेंटियर्स। इस पूरे कार्यक्रम की पिक्चर को समझे तो लाखों लोग अपने साथ ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मस्जिद निर्माण स्थल पर मालदा समेत कई जिलों से कंस्ट्रक्शन सामान लदे 100 से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंचे। बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए लोगों से कार्यक्रम स्थल पर चंदा इकट्ठा किया गया। हुमायूं कबीर ने स्टेज से लोगों को संबोधित किया। मंच पर भी बैकग्राउंड में बाबरी मस्जिद लिखा था। रखा गया मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। ये मेरे अनेक धन्यवाद जना रहा है।
कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए बेलडांगा और आसपास का इलाका सुबह से ही हाई अलर्ट पर रहा। सेंट्रल आर्म फोर्स की 19 टीमें, आरएएफ, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की दर्जनों यूनिट, करीब 3000 सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। फिर भी विभिन्न जिलों में पहुंचे लोगों का उत्साह इतना कि भीड़ का आंकड़ा 2 लाख के पार निकल गया। इधर हुमायूं कबीर का यह कदम राजनीतिक रूप से भी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि टीएमसी उन्हें 4 दिसंबर को पार्टी से निलंबित कर चुकी है। इसके बावजूद उसने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की बरसी पर वो मस्जिद की नींव जरूर रखेंगे। बद्री मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा मित्र, मेरा नेता, सब लोग को संहति दिवस होगी। मेरे यहाँ का बेलडांगा में बद्री मस्जिद 3 साल के लिए काम चल रही है। शिलान्यास से पहले ही हुमायूं कबीर ने दावा किया था कि कार्यक्रम को रोकने और हिंसा भड़काने की साजिशें चल रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद निर्माण रोकने से साफ इनकार किया और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी। कोर्ट के इसी आदेश के बाद कबीर ने मस्जिद की आधारशिला रखी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन की मस्जिद परियोजना को अब तक अयोध्या विकास प्राधिकरण से एनओसी नहीं मिली, जिसके चलते निर्माण शुरू नहीं हो सका। ऐसे में बेलडांगा में यह शिलान्यास राष्ट्रीय स्तर पर भी नए सवाल खड़े करता है। कड़ी सुरक्षा और लाखों की भीड़ के बीच बेलडांगा में शनिवार से मस्जिद निर्माण की शुरुआत हो गई है। यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी एक बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। हुमायूं कबीर की मौजूदगी और भूमिका ने इस आयोजन को और भी चर्चा में ला दिया है। यानी मुर्शिदाबाद में 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम वहां पहुंचे, ईंट पत्थर लेकर पहुंचे और उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। हालांकि 25 नवंबर को इस बात का ऐलान किया था हुमायूं कबीर ने। 4 दिसंबर को उन्हें पार्टी यानी टीएमसी से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसने जो कहा वो करके दिखाया 6 दिसंबर को। और इसमें सिर्फ भारत देश के ही मुसलमान नहीं, पश्चिम बंगाल के ही मुसलमान नहीं, दूसरे राज्यों से भी मुसलमान हैं, बल्कि धर्मगुरु दूसरे देश से भी यहां पहुंचे। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कब कब उन्होंने क्या किया। 25 नवंबर को ऐलान किया, 4 दिसंबर को पार्टी यानी टीएमसी से निकाला गया और उसके बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच यानी 6 दिसंबर तारीख वही जब बाबरी मस्जिद अयोध्या में विध्वंस की गई थी, उसी दिन बाबरी की इन्होंने नींव रखी है। मुर्शिदाबाद में आज रखी गई एक मस्जिद की नींव ने बंगाल से लेकर भोपाल तक सियासत में भूचाल ला दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह धार्मिक आस्था का मामला है या फिर चुनावी रणनीति की कोई नई बिसात है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप तेज हैं और माहौल पूरी तरह से गर्म है। आइए देखते हैं पूरा मामला कैसे बना राष्ट्रीय बहस का नया केंद्र। नींव थोड़ी मजबूत खोदना, बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, पर हो सकता है तुम्हारी कबर बनाने के लिए वो नींव काम आए। जिस तरीके से बाबर का नाम लिया, ये बाबर कौन था? ये भारतीय नहीं था, ये बलात्कारी था। वो बंगाल के चुनाव का ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। अपने तौर तरीकों से पूजा अर्चना करने का यहाँ सबकी स्वतंत्रता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा इलाके में आज हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। कबीर पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे थे और दावा कर रहे हैं कि 3 साल में मस्जिद तैयार हो जाएगी। मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद में इसे चुनावी शतरंज की नई चाल मानी जा रही है, क्योंकि बंगाल में अगले साल ही विधानसभा चुनाव है
और इस पूरी कवायद को इससे ही जोड़कर देखा जा रहा है। पहले कबीर ने ऐलान किया तो टीएमसी ने कबीर को निलंबित कर दिया, लेकिन बीजेपी इसे ममता बनर्जी की तुष्टीकरण राजनीति का नतीजा बता रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। सवाल वही, धार्मिक भावना या चुनावी नौटंकी। जिस तरीके से बाबर का नाम लिया, ये बाबर कौन था? ये भारतीय नहीं था, ये बलात्कारी था, लुटेरा था। ये इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया। टीएमसी में अपनी विश्वसनीयता बताने के लिए वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बाबरी मस्जिद के प्रति श्रद्धा होगी, पर टीएमसी में विश्वसनीय कैसे हो सकूं, अपने समाज, मुस्लिम समाज में कैसे मैं विश्वसनीय हो सकूं, इसलिए वो नौटंकी कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा भड़क उठा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और विहिप नेता विनोद बंसल खुलकर हमलावर हैं। दोनों का आरोप है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना और जिहादी राजनीति है। वहीं भोपाल में मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी ने इस कदम को समर्थन दिया है। मैं उस विधायक को और तृणमूल कांग्रेस को और कट्टरपंथी मुसलमानों को कह देना चाहता हूं कि नींव थोड़ी मजबूत खोदना। बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, पर हो सकता है तुम्हारी कबर बनाने के लिए वो नींव काम आए। षड्यंत्र ये भी लग रहा है कि वो इस माध्यम से वहां स्थानीय हिंदू समाज और मुसलमानों के बीच में गंभीर खाई का निर्माण और एक हिंसा को जन्म देने की एक कुत्सित प्रयास नजर आता है। साफ साफ नींव रखना चाहते हैं तो पूरा आज मुल्क का, हिंदुस्तान का मुसलमान सब उनके साथ है। और बाबरी मस्जिद तो मैं कहता हूं कि वहां मुर्शिदाबाद क्यों, भारत के हर कोने कोने में बननी चाहिए। भोपाल में कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया, क्योंकि कबीर पहले बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं और सभी को अपनी आस्था के मुताबिक पूजा अर्चना का अधिकार है। वो बंगाल के चुनाव का ध्रुवीकरण करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। एज अ मुस्लिम कांग्रेस लीडर मैं सीधे तौर पे आरोप लगा रहा हूं हुमायूं कबीर पे कि वो पिछले बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वो जो कुछ करते हैं वो संदेह में आता है। तो जिन लोगों की भावना आहत है तो उनको कि भाई हम एक ही देश के रहने वाले हैं, सबके लिए अपने तौर तरीकों से पूजा अर्चना करने का यहाँ सबकी स्वतंत्रता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप देश के नागरिक नहीं रहेंगे, जो वातावरण कुछ लोग बना रहे हैं। मुर्शिदाबाद की एक नींव आज देश की राजनीति की सबसे बड़ी बहस बन गई है। एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या ये मस्जिद है या चुनावी मोहरा? क्या ये आस्था है या वोट की खेती? सियासी बयानबाजी और आरोपों के बीच असली तस्वीर अब आने वाले महीनों में क्लियर होगी, जब बंगाल चुनाव दस्तक देंगे। तो 2026 में बंगाल एक बार फिर लोकतंत्र के महायुद्ध के लिए तैयार हो रहा है और सभी राजनीतिक दलों की निगाहें अब सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव पर ही टिकी है। बीजेपी तो बंगाल की बिसात बिछने से पहले ही एक्टिव हो चुकी है। पीएम मोदी तो बंगाल चुनाव को लेकर हुकार भी भर चुके हैं, लेकिन बंगाल की चुनावी बिसात को जीतने के लिए सबसे ज्यादा फोकस और केंद्र में रहते हैं मुस्लिम वोटर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह आंकड़ा 30 से 35% तक माना जाता है। AIMIM जैसे दल तो दावा करते हैं कि यह संख्या 40% तक पहुंच चुकी है। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से करीब 90 से 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है, जिनमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, नॉर्थ 24 परगना और नदिया जैसे वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2021 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट का करीब 2/3 से 3/4 हिस्सा ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ गया था, जिससे
बीजेपी को इन इलाकों में पैठ बनाने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ बदली। कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में वोट टीएमसी और कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच बढ़ गया और कुछ सीटों पर इसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हुआ भी। ऐसे माहौल में 6 दिसंबर जैसी तारीख पर बाबरी मस्जिद की नींव सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये सभी जानते हैं, बल्कि राजनीतिक संकेत भी है। संकेत जो बंगाल के मुस्लिम वोटरों तक भी जाता है और विरोधियों के लिए ध्रुवीकरण का नया मुद्दा भी बन जाता है। और एक अहम बात यह भी है, ध्यान दीजिएगा, ये ना सिर्फ बंगाल के मुस्लिमों को प्रभावित करेगा, बल्कि इसके अलावा दूसरे प्रदेशों के मुस्लिमों को भी ये प्रभावित कर रहा है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा ऐसे ही वहां पर लोग नहीं पहुंच गए ईंट पत्थर लेकर। 6 दिसंबर एक तारीख, जैसा कि मैंने पहले कहा, जिसे देश गम, शौर्य और इतिहास तीनों रूप में याद करता है। आज इसी दिन मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, जो कई सवाल खड़े कर रही है। तो अयोध्या में सुरक्षा बढ़ाई गई और पुराने जख्म भी ताजा हुए। कोई इसे यौम गम कह रहा है, तो कोई मानता है कि अयोध्या अब विवादों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस संवेदनशील तारीख पर देश भर में उठती आवाजों को अपनी इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। आप भी बड़े ध्यान से देखिएगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम की नई मस्जिद की नींव रखी गई है और तारीख चुनी गई है 6 दिसंबर। वो तारीख जो भारतीय राजनीति, इतिहास और धार्मिक स्मृति तीनों के लिए बेहद संवेदनशील है। 6 दिसंबर 1992, अयोध्या का वो दिन जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। उसके बाद से ये दिन 2 तरह से याद किया जाता है। कहीं इसे शौर्य दिवस कहा जाता है, तो कहीं काला दिवस। अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। 6 दिसंबर 1992 की 33वीं बरसी आज है, जिसको लेकर अयोध्या प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाएंगे कि ये निषाद राज चौराहा किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सख्त कर दी है। बाकायदा डायवर्जन लागू कर दिया गया है और अयोध्या के हर प्रवेश मार्ग पर बाकायदा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। 6 दिसंबर 1992 की घटना को 33 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इस तारीख को लेकर कई लोगों के दिलों में गम और कसक अभी जिंदा है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब इस दिन को गम के तौर पर याद करते हैं। बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे हाजी महबूब ने कहा कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी। हम आज भी इसका गम मना रहे हैं। आज का दिन तो मनुष्य का दिन है। मस्जिद की जगह पर मंदिर बन गई है, वो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन गम दिल में तो वो कसक तो रहेगी ही। आप जानते हैं किसका दिल दुखा है भाई। आपकी कोई चीज़ छीन ली जाएगी, आपसे कोई चीज़ ज़बरदस्ती छीन लिया जाएगा तो उसका क्या होगा? उससे आदमी दुख होगा कि नहीं होगा? लोग मारे गए थे, उनके लिए दुआएं की गई, उनके रूह को बख्शा गया कि उनको रूह को ठंडक मिले, जहाँ भी रहे अमन चैन से। इधर बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने IBC24 से खास बातचीत में कहा कि अयोध्या अब विवादों से आगे बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहर में विकास की नई राह खुली है और लोग आपसी सौहार्द के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। हर रोड में रोजगार है, ना हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद है। यहाँ जो है विकास के नाम पे जो है सारी चीज़ें हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, कुंड है, पार्क है, सड़कें हैं, कोई कमी नहीं है। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब, अयोध्या में भाईचारा है। 6 दिसंबर का दिन भले ही देश की कलेक्टिव मेमोरी में अलग अलग भावनाओं के साथ दर्ज हो, कहीं गम, कहीं दर्द, कहीं शौर्य, लेकिन अयोध्या आज बदल रही है। वर्षों तक चला विवाद अब पीछे छूट चुका है और शहर नया अध्याय लिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग आपसी भरोसे और शांति के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
पुरानी कसके भले बाकी हो, लेकिन अयोध्या अब विकास, सौहार्द और भविष्य की ओर कदम बढ़ा चुकी है। अपूर्व पाठक, IBC 24, अयोध्या। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने पर रायपुर के मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। इसमें सभी ने मुर्शिदाबाद मामले पर नाराजगी ही जाहिर की है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, जिसमें लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग शामिल हुए हैं। चुनाव के सामने इस तरीके की आयोजन को लेकर रायपुर के लोगों का क्या कहना है वो जानेंगे। इस वक्त में रायपुर के बैजनाथ पारा मौजूद है। हमारे साथ मुस्लिम कम्युनिटी से तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस विषय पे, उनकी क्या राय है वो जानेंगे। बताइए क्या कहेंगे, मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है और लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे शामिल हो और सामने चुनाव है। देखिए, बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो है कि मुस्लिम समाज पूरी तरीके से भूल चुका लगभग, और कोर्ट का जब फैसला आ चुका था और शासन ने जो है बाबरी मस्जिद के अयोध्या में जगह भी अलॉट कर दी। आप मस्जिद बनाइए, कहीं भी बना सकते हैं मस्जिद, लेकिन मस्जिद बना रहे हैं आप, बाबरी मस्जिद का नाम दे रहे हैं। आपने उसके लिए 6 दिसंबर का दिन को चुना, और सिर्फ चुनाव के पहले ऐसी सस्ती राजनीति लोकप्रियता के लोग जो कर रहे हैं, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। आप क्या कहेंगे? बस हमारे मुतवल्ली साहब ने जो कहा है बिल्कुल सही बात कहा है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद की जो आज घटना हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? मुर्शिदाबाद में जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। वहाँ पे भी सारे समुदाय को साथ में लेके बाबरी मस्जिद को बनाना चाहिए, और सिर्फ बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं, मस्जिद बनना चाहिए और मंदिर भी बनना चाहिए, लेकिन एक विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के लिए है और रहेगा और हरदम है। आप क्या राय रखते हैं इस प्रति? व्यक्तिगत राय इसमें ये है, ये उचित समय नहीं था करने का। अभी वहाँ चुनाव है तो ये समय ठीक नहीं था, वैसे गलत हुआ है वो मेरे। बताइए आप क्या राय रखते हैं? जितने हमारे भाई लोगों ने जो कहा वो सारी बातें अपनी जगह सही हैं। रही बात यहाँ पर जो भारत का जो मुसलमान है शुद्ध रूप से भारतीय है, और बिल्कुल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, कोर्ट का जो ऑर्डर, उसको हम लोग फॉलो करने तैयार हैं। मुर्शिदाबाद में जो हुआ है उसको लेकर आपकी क्या राय है? ये तो निंदनीय घटना है, बहुत ज़्यादा निंदनीय घटना है। इसकी ऐसी घटना की तीव्र भर्त्सना करता हूँ मैं। कैमरामैन नजीर खान के साथ स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। हिंदुस्तान का मुसलमान भी यही कह रहा है चीख चीख कर कि इसमें राजनीति है और ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइम टाइम स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।